संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता कई देशों में भी देखने को मिलती है। बड़े बड़े देशों में उनकी जयंती मनाई जाती है। वहीं भारत में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज पुष्प विहार सेक्टर 7 में स्थानीय RWA और लोगों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया। वहीं इस मौके पर अंबेडकर नगर विधानसभा के विधायक अजय दत्त भी पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को बुक्स और मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल बढ़ाया। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, पुष्प विहार, दक्षिणी दिल्ली। विधायक जी आज क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो इन संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाबा साहब की जयंती उन्होंने मनाई। सबसे पहले तो इस जयंती का मनाने का तात्पर्य है कि बाबा साहब की विचारधाराओं को जाना जाए। बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया है, जो भारत के संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग इस देश को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कूटनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करके यहाँ पे सभी को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। ये एक मैसेज है, क्योंकि देश के अंदर आज सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत का संविधान का सम्मान हो और संविधान के अनुसार पूरा देश चले। तो बाबा साहब एक विचारधारा है। बाबा साहब एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी जलवायु के, सभी प्रांतों के अधिकारों की रक्षा का उन्होंने जो भारत को संविधान दिया, बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बाबा साहब और उनके सभी अनुयायियों को इस उपलक्ष्य में नमन करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलती रहे, जिसमें सद्भावना, भाईचारा, समानता और एकता का जो मैसेज बाबा साहब ने पूरे विश्व को दिया है वो हमेशा चलता रहे और सभी को भारत के अंदर समानता के साथ, एकता के साथ अपने कार्य करने की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो उनको अधिकार दिए गए हैं वो देश में होते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। यहाँ देखिए, ये छोटे छोटे अवार्ड बच्चों को दिए जा रहे हैं, जिसमें मैसेज ये है कि आप बाबा साहब को देखें और बच्चे भी आगे जाके बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करें और उनके जैसे ही व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करें। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे संस्था के लोगों ने किया है और इसके लिए बधाई की पात्र है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर अम्बेडकर जयंती पर विधायक जी आए, खुद बच्चों को जो है ट्रॉफी देकर नवाजा। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और इच्छा जताई कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न, जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं, महामानव हैं, जिनको सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। शिकागो, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, लंदन, सब जगह उनकी जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, जो कि उनके नाम पर ये अम्बेडकर नगर विधानसभा, तो यहाँ के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। और हम चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी है, सरकार संविधान से चलती है, देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार इस देश का सुचारू व्यवस्था चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में इतना अहम योगदान दिया, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, प्रॉब्लम ऑफ रुपी की थीसिस के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। उसके अलावा नदियों को जोड़ने का जो आज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स चल रहा है, उसके ऊपर उनका थीसिस रहा, बांधों को बनाकर नदियों को जोड़ने का, समान जल का वितरण, जिससे सभी को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, पीने का पानी उपलब्ध हो और कहीं सूखे से या बाढ़ से कोई ऐसी आपदा ना आए। इन सब की दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने जो किया, उसके लिए उनका अतुलनीय योगदान है। तो हम सभी सरकारी कर्मचारी के जो हैं यहाँ पर सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके योगदान के महत्व को समझते हैं और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और आप देख रहे हैं इतनी तपती धूप में इतने बच्चे कितनी हिम्मत से और कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, सारी प्रतियोगिताओं में उत्साह से, उमंग से भाग ले रहे हैं और महिलाएं बैठी हुई हैं। और अभी अभी हमारे क्षेत्र के विधायक भी आए, क्योंकि व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने ये समय निकाला। और हमारे AWO
संतराम मीणा जी यहाँ उपस्थित हैं। इनका काफ़ी योगदान रहा है और हमारे साथ हर समय हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, सबकी सुनते हैं। बस यही मेरा कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम मीणा, मैं यहाँ का एरिया वेलफेयर ऑफिसर हूँ। संतराम जी, आज यहाँ पर बच्ची सबको प्राइज दिया गया, बुक दिया गया, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो टीम है RW की, उसने ये सोच के बहुत ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया है, अच्छा प्रोग्राम किया है और बच्चों को सबको एक अम्बेडकर के ऊपर जागरूक किया है। क्योंकि अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिसको अब तक एक स्पेशल वर्ग में बांटा गया था, लेकिन अम्बेडकर के बारे में देखते हैं तो स्पेशल वर्ग का आदमी नहीं है वो विराट व्यक्तित्व, सबके लिए उसने काम किया है। जैसे हिंदुओं के बारे में पूरी महिलाओं के उत्थान में सबसे बड़ी भूमिका है। तो महिलाओं को अधिकार दिलाना और महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये हमारे संविधान में तुरंत लागू हो गया। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान जैसे लागू हुआ, हमारा वोट देने का अधिकार सबको मिल गया। जबकि हम अमेरिका वगैरह हम देखते हैं, देश 1870 के दशक में आज़ाद हो जाता है, 1770 के दशक में, और 1860 में जाके उन महिलाओं को अधिकार मिलता है वोट देने का। तो ये हमारे अम्बेडकर की बहुत महानता थी कि सबको समानता का अधिकार दिया, महिला हो पुरुष हो, किसी जाति वर्ग से हो, किसी साथ कोई भेदभाव नहीं। और एक हमारा जो संविधान बनाया वो सभी जगह से लेके अच्छे उसमें पॉइंट्स उठाए उन्होंने। मैं ये कहूँगा ऐसा विराट व्यक्तित्व का धनी यहाँ पर जो पैदा हो, बहुत बड़ा भाग्य है देश का।